हमारी माँ के मरने के बाद हमारे माँ बाप की जब लाश भी घर में पड़ी थी, तब भी भारत की बेटी चांदनी राजगुरु ऐसे प्राणियों का पेट भरने के लिए जंगल जंगल रात को रखड़ती है। हमारा उद्देश्य है कि हमें, अगर हमारा कोई नहीं है, पूरे भारत के होने के बावजूद भी हमने तो एक बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया, लेकिन पूरे भारत ने जब आनंदीबेन पटेल ने हमें ये उपाधि दी कि ये भारत की बेटी है, पर भारत की बेटी के लिए किसी ने माँ बाप बनने की कोशिश नहीं की, किसी ने पूछा नहीं कि बेटी तू कोरोना के टाइम पे भूखी है या प्यासी। जैसे भी सही, वो तो एक पुरानी बात है, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। लेकिन सरकार ने 2009-10 के करीब हमें ब्राह्मण की लड़की होने के नाते एक जगह दी थी हमारी मांग पर, कि हम ब्राह्मण की लड़की हैं, माँ बाप को लकवा है, हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते, तो हमें एक छोटी सी जगह दे दी जाए जहाँ हम मंदिर बनाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन कर सकें। और सरकार ने हमारी सुनी, कॉरपोरेशन ने हमारी सुनी, और उन्होंने एक ऐसा खाड़ा निकाल कर हमको दिया जिसमें सारी गंदगी भरी हुई थी। अगर वहाँ खड़े होते तो इंसान शायद उसे देखकर कभी खाना भी ना खाए, इतनी गंदी जगह थी वो। उसके अंदर वेश्यावृत्ति का काम चलता था, उसके अंदर दारू बनती थी, उसके अंदर सारे गैर कानूनी काम हुआ करते थे उस खाड़े के अंदर, और इतना गंदा था वो कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन गलत प्रवृत्तियों के लिए तो ऐसी जगह ही लोगों के लिए कंफर्टेबल रहती है। गला बैठ गया हमारा, सॉरी, हम माफ़ी चाहते। तो हमने वो जगह स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस जगह को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि माँ बाप को लकवा मार चुका था। आखिर इसका नतीजा ये हुआ कि हम इतने परेशान थे, इधर माँ बाप को संभालना, इधर नौकरी करना, मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का इलाज और पेट भरना, सारी ज़रूरतें थी। आखिर इन सब चीज़ों का एक ही नतीजा निकला कि 2014 में हम बिकाऊ बन गए। और हमारी इज्जत बचाने के लिए, जैसे द्रौपदी के लिए कृष्ण आए थे, उसी प्रकार कृष्ण बनकर मीडिया ने हमारी रक्षा की और सरकार ने हमें मदद की। और सरकार क्या, पब्लिक ने भी काफ़ी मदद की, काफ़ी क्या, सबसे ज़्यादा तो पब्लिक की मदद हुई। सरकार का हमारे सर पर हाथ रहा, कॉरपोरेशन, पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार, और उन सबसे ज़्यादा पब्लिक ने हमारा साथ दी। हमें गर्व हुआ कि हम बेटी हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना बेटी होने के नाम से ही हमें, इस शब्द से ही हमें ऐसी नफरत हो गई थी कि हमें मर जाने को दिल करता था। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तब बाप ने यही कहा था, काश इसकी जगह कोई लड़का हो गया होता। गांठ बंध गई थी बचपन से इस बात की हमारे दिल में। बड़े होते गए और हमने ये सोच लिया कि हम भी कलयुग के श्रवण कुमार बनेंगे, और ये उपाधि भी हमें मिल गई। अन्याय के खिलाफ खड़े हुए तो कलयुग की झांसी की उपाधि भी हमें मिल गई। कोरोना में लोगों का पेट भरने खड़े हुए तो कोरोना योद्धा की भी उपाधि हमें मिल गई। ऐसा कोई काम नहीं रहा जो हमारी बदसूरती के आड़े आए। हम सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, हम हीरोइन भी बन गए गुजराती फिल्मों में। इसे कहते हैं कुदरत का चमत्कार। शायद हमारी किस्मत बहुत तेज, आप लोगों की दुआएं से, क्योंकि हमारी एक माँ नहीं, एक बाप नहीं, पूरी दुनिया हमारे माई बाप हैं। जब वो जगह मिली तो 2014 में थोड़ा सा पैसा हमारे पास आया, बहुत पैसा आया था, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया उस पैसे को। क्यों? क्योंकि वो मीडिया के थ्रू हमें जो मदद मिली GTV के द्वारा, उसी पैसे से हमने 95,000 यानी कि 95,000 ही रुपये स्वीकार किए थे। और खाने पीने की, राशन की वस्तुएं, जो 3 महीने हमारे पापा के पैर ठीक होने तक हमें चल सकती थी। हम स्वाभिमानी लड़की थे, किसी के आगे हाथ फैलाना हमारे बस की बात नहीं थी, और आबरू बेचना तो बिल्कुल बस की बात नहीं थी। लेकिन मजबूरी में बीच बाजार में उतरे थे। फिर हम अपने सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गए, लोगों की मर्जी से, क्योंकि हमें पानी नहीं दिया जाता था। इसी का नतीजा था कि पापा का पाँव टूटा और हम बिकाऊ बने। फिर पानी के पैसे लोगों ने खा लिए और हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। हमने वो भी सहन किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि धीरज का फल मीठा होता है। हम उस पे चलते हैं।
हमने पब्लिक के पानी चालू कराने के लिए, उनके पास टाइम पर पानी पहुंचने के लिए हमारे बड़ौदा के शुक्रवारी हाट में 6 सितंबर को खड़े होकर अपने आप की बोली लगा दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा प्रेसिडेंटशिप आज तक चल रहा है। लोगों ने हम पे आरोप लगाया, हमने चाबी दी, उन्होंने उनका खर्चा जो बताया वो 60,000 महीने था, लेकिन हमारा जो खर्चा था वो 20,000 था, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते थे, लोगों के पास में कम पैसा लेके ज़्यादा पानी पहुंचाते थे। खैर, ये हमारा बीता हुआ कल है। आज की बात ली जाए तो सरकार ने जो ज़मीन दी थी उसे हमने 2014 के पैसों से, उन्हीं 95,000 से हमने एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसका नाम रखा प्यार से, माँ बाप ने भूल शो नहीं। अमेरिका से लोग आए देखने के लिए उस मंदिर को, क्योंकि उस टाइम पे हम काफ़ी चर्चित थे। हमें चर्चा नहीं चाहिए थी, हमें काम चाहिए था जो लोगों तक हमारे जैसी हालत किसी परिवार की, किसी बच्ची की, किसी बहन बेटी की ना हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने माँ बाप की सेवा, जानवरों की सेवा, लोगों की सेवा हमेशा जारी रखी। हमने कभी अपने कॉम्प्लेक्शन का, अपने फिगर का, किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया। कुदरत ने जो दिया उसी से हमें सब स्वीकार था। हमने कभी महंगी लिपस्टिक या क्रीम लगाने की कोशिश नहीं की। हम धूप में फिरते रहे। काम से लोगों को जाना जाना चाहिए, रूप रंग तो आना जाना होता है। उम्र तो एक तारीख है। इंसान का दिल हमेशा बच्चे की तरह होना चाहिए, शरीर जवानों की तरह और दिमाग बूढ़ों की तरह चलना चाहिए। किसी के दुख में अगर हमारे पास में पैसा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 रुपया भी है, और अगर कोई इंसान को सिर्फ 1 रुपये की ज़रूरत है तो हमें उसमें से दे देना चाहिए। और यही हमने किया, और आज हमारे हाथ खाली है। पर हमें गम नहीं है। हमने उस जगह को, माँ बाप ने भूल शो नहीं मंदिर बनाया, उसमें उन माँ बापों की हमेशा मदद की जिन माँ बापों को बच्चों ने ठुकरा दिया, जो रोड पर पड़े होते हैं। हमने वहाँ पर एक घर बनाया, उस घर में हमने हर समय उन लोगों को आश्रय दिया। कोई पैसा नहीं लिया, हमारी बदनामी उड़ी, हमारे नाम पे पर्चे छपे कि हम वहाँ पर रात को 2 बजे गैर प्रवृत्ति करते हैं, हम वेश्यावृत्ति करते हैं। हम भारत की बेटी, आप हमें चौराहे पे नंगा करके खड़ा करके जांच करवा सकते हैं कि हमने किसी के साथ आज तक कुछ गलत नहीं किया है। हम भी इंसान है, हमारी भी इच्छा है, सबका गला घोटा है हमने, लेकिन हमने किसी से शिकायत नहीं की, बदनामी उड़ी, कुछ नहीं। लेकिन आज हम बहुत उदास है, हम आत्महत्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो जगह सरकार ने हमें दी थी, सरकार ने बोला था कॉरपोरेटर से, वो कांग्रेस का कॉरपोरेटर था, हमें बहन मानता था, क्योंकि उसकी निगाह उस जगह पे थी जिस जगह को सरकार ने हमें दिया, और उसने उसको कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसको मार ढोक के अलग कर दिया कि इतने करोड़पति हो के इस जगह को क्यों कब्जा करे। वो जगह किसी की नहीं है, वो जगह किसी ऐसे इंसान की है जो मर चुका हजारों बरस पहले। वही जगह कॉरपोरेशन ने हमें दी, तो उसने वो जगह दिलवाने में हमारी मदद की सरकार से कि गरीब की बच्ची है, इसको दे दो। पर हमें इंटेंशन नहीं पता था कि वो क्यों दिलवा रहे हैं। जब दिलवाया तो हम जब कुत्तों को खिलाने जंगल में अकेले गए, तो वहाँ आके हमारे हाथ में 500 रुपया रखा और सिर पे हाथ फेर के बोला कि बेटा तू तो मेरी छोटी बहन है, ये जगह जो तुझे मिली है ये स्टैम्प पेपर लाया हूँ। तो हमने पूछा कि भैया जंगल में क्यों आ गए, घर पे मिल लेते। तो बोले नहीं बेटा, बात ही ऐसी, ये स्टैम्प पेपर है 100 रुपये का, इस पे तू दस्तखत कर दे, वो जगह मेरे नाम पे कर दे। कल को तू मर गई तो ये जगह मेरे बच्चों के काम आएगी। मेरी निगाह इस जगह के ऊपर, क्योंकि ये इस रोड पर जगह है, करोड़ों की संपत्ति होगी आगे चलकर। हमारे मुंह से बोलेपन में निकला छोटी उम्र के कारण, क्योंकि आज हम 39 साल के, लेकिन उस टाइम पे आज 14 साल पहले हमारी उम्र कम थी, तब इतनी हमें अकल बुद्धि भी नहीं थी कि लोग हमें क्यों इस्तेमाल करते, जो अच्छे होते वो ही इस्तेमाल होते। हमारे मुंह से निकला भैया अगर हम नहीं मरे और आप मर गए तो
तो उसने बोला अरे मैं कैसे मर सकता हूँ। मैंने बोला भैया कोई अमर फल खा के नहीं आया, उम्र का मौत से कोई लेना देना नहीं होता। उसने बोला अगर मैं मर गया तो ये जगह तेरी। तो हमने बोला जब कागज नहीं दोगे तो कैसे लोग बाग हमें बाद में परेशान नहीं करा रहे कि मैं बैठा हूँ कहाँ मरने वाला हूँ। हमने विश्वास कर लिया, पर हमने दस्तखत नहीं किए उस जगह पे, क्योंकि हमारा दिल कहीं से मना कर रहा था। हनुमान जी कह रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा कुछ मत करना। हमने अपनी सिक्स सेंस की सुनी। हमने कहा भैया हम दस्तखत तो नहीं करेंगे। तो कि ठीक है, तो फिर मैं तुझे एनओसी भी नहीं दूंगा। ये 500 रुपये कुत्ते का देता हूँ कि तू बिस्किट खिला, क्योंकि तू मेरी बहन है। हाँ कभी भूखी मरे तो आ जाना मेरे घर पर। हमने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम मेहनत मजदूरी कर ले, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम हम पे इतनी मेहरबानी करते हो, लेकिन ये जगह सरकार ने हमको दी है, इसे मत छीनो। हम पूजा पाठ करेंगे और उस पूजा पाठ से बचे पैसे जो होंगे तो लड़कियों की शादी करवाएंगे, क्योंकि एक हम तो हैं, हम तो सहन कर लेते हैं हर चीज़, क्योंकि हमारा भी सपना था कि हम भी किसी के घर की बहू बेटी बने। लेकिन हमारे माँ की 66 वर्ष की उम्र में पैदा होने के कारण हमारे माँ बाप अपाहिज थे, तो हमेशा हमने अपने सपनों की बलि देकर अपने माँ बाप की सेवा को ही प्राथमिकता दी और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहे। हमने कोई गलत काम नहीं किया। बदनामी तो लड़की की बचपन से ही हो जाती है, जब वो अकेली होती है, उसके घर में कोई नहीं होता तो उसे झूठ सच से लोग सिलेंडर कराना चाहते, लेकिन हम कभी सिलेंडर नहीं हुए। हमारा भी मन करता था कि किसी का हाथ पकड़ के हम भी प्यार की बातें कह सके, अपने दिल की भावनाएं उन तक पहुंचा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने अपने आप को घोट दिया। लोगों के ऑफर आते रहे, लोग हमसे प्रपोज करते रहे कि हम सबको ठुकराते रहे, अनदेखा करते रहे, क्योंकि माँ बाप की सेवा ही हमारा परम कर्तव्य था उस टाइम पे। और उन्होंने हमें एनओसी नहीं दी और वो जगह दी गई। 14 साल से हम उस जगह पे हैं और उस जगह का सही उपयोग किया। हमने वस्त्र दान किए, अन्न दान किया। नरेश कनोडिया भाई को बुलाकर, जब वो बीजेपी के विधायक थे, सुपरस्टार गुजरात के, गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार को बुला के उसका उद्घाटन कराया। वहाँ भंडारा चलता है, हर चीज़ चलती। वहाँ छोटा सा मंदिर जो अभी बोलती हुई मूर्ति के रूप में बदल रहा है, जिससे उसमें जो आवक होगी उससे कन्याओं की शादी की जाएगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, गरीबों के लिए काम होगा, गरीबों को खाना पानी मिलेगा, उन्हें मशीनें दी जाएंगी, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा लड़कियों को। क्योंकि हमने देखा कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक लड़की अकेली है और माँ बाप को लकवा हो गया, उनको लोग बाग से नोचते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं करता, उन्हें कोई मदद नहीं करता है। लेकिन हमसे जो बनता है 100 किलो चावल 100 किलो गेहूँ तो हमारे महीने बांटते ही है।